ओके तो भाई कल की से बुज्जी को लेकर एक काफी तगड़ी वाली ग्लिम्स को मेकर्स ने रिलीज किया है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में देखेंगे कि बुज्जी कौन है, क्या है, इसमें कितना इंपॉर्टेंट इसका रोल होने वाली है और इन सब के साथ बाकी जो भी छोटा मोटा डिटेल्स इसमें हमें देखने मिल रहा है भैरवा का बाउंटी को लेकर, कल की इस दुनिया को लेकर, उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो भाई आप रेडी हो जाओ। बुज्जी एक रोबोट या कहीं एक एआई मॉडल है जिसके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन से भरा हुआ एक तगड़ा ब्रेन तो है, लेकिन उसका खुद का अपना कोई बॉडी नहीं है। पता नहीं पहले ये कैसा था और किसमें था, पर जहाँ कहीं भी था, जो भी इसे रखा था, दुनिया का ये हालत होने के बाद तो भाई ये उसे बेकार ही लगा होगा। इसीलिए इसे कबाड़ी वाले के पास पहुंचा दिया, जो कि ठीक लगता भी है, क्योंकि जिस दुनिया में एक बूंद पानी के लिए भी लोग तरस रहे हैं, वहाँ ऐसे एआई मॉडल रख के वो क्या करने वाले है। इसीलिए वो इसे फेंक दिए, बेच दिए या कैसे भी करके कबाड़ी खाना तक पहुंचा दिए और वो इसका टैलेंट को पहचान नहीं पाए। लेकिन बाद में ये बुज्जी को भैरवा ने देख लिया और वो इसका टैलेंट को पहचान लिया। तो भैरवा इसके लिए एक बॉडी तैयार किया, मतलब असली बुज्जी की बॉडी, जहाँ ये बुज्जी की ब्रेन एक जगह नहीं ठहरती, चारों तरफ घूमती रहती है, कभी सामने कभी साइड में, तो कभी ये बॉडी की आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं से भी निकल जाती है। देख रहे हो ना, ये मूव करने के लिए ट्रेन लाइन की पटरी के जैसे भी ये गाड़ी के अंदर बनाया गया है, ताकि बुज्जी जहाँ चाहे वहाँ जा सके और वहाँ से वो अपना ये बॉडी को मूव कर सके। तो हाँ, मतलब पहले तो ये बुज्जी सिर्फ एक एआई मॉडल थी जिसका कि इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन भैरवा को मिलने के बाद इसे एक बॉडी भी मिल गई, तो बुज्जी एक चलती फिरती व्हीकल बन चुकी है और बुज्जी की वैल्यू बढ़ चुकी है। ये तो ऐसे है ना जैसे हमारा बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल ब्रेन का होता है, टार्जन के ऊपर पूरा कंट्रोल अजय देवगन का होता है, वैसे अब ये व्हीकल के ऊपर पूरा कंट्रोल बुज्जी की है। लेकिन मैनुअली भी इसे शायद चला सकते हैं अगर बुज्जी चाहे और भैरवा चाहे तो। हाँ, पर इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, मेकर्स ने इसे रियल में बनाई है। हाँ ब्रो, महिंद्रा कंपनी के साथ मिलकर मेकर्स ने इसे रियल में बनाई है। जहाँ इसे बनाने में कितना टाइम लगा ये तो बता नहीं सकते, लेकिन 2020 जून में इसे लेकर काम स्टार्ट किया था और 2021 जुलाई तक, एक साल बाद, सिर्फ इसका एक टायर बन पाया था। ये हम बुज्जी का अनाउंसमेंट वाला वीडियो में भी देख सकते हैं। वेट इसका 6 से 7 टन बताया जा रहा है, जितना वजन की नॉर्मल वाली 3 से 4 कार की होगा। और भाई बजट इसका 8 से 9 करोड़ की बताया जा रहा है। मतलब भाई इस फिल्म को लेकर मेकर्स के डेडिकेशन लेवल देख रहे हो। अब वैसे अगर वो चाहते तो वो इसका काम वीएफएक्स सीजीआई में भी निपटा सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं किए, क्योंकि ये बुज्जी का रोल भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब जैसे मुन्ना भाई के लिए सर्किट और टोनी स्टार्क के लिए जारविस जरूरी है ना, कुछ वैसे ही समझ लो। इसमें हर वक्त ये बुज्जी भैरवा के साथ रहने वाली है और उसका मदद करने वाली है। तो इसका रोल समझ लो भैरवा के लेवल का है, मतलब कुछ उसके आसपास बहुत इंपॉर्टेंट। ऊपर से प्रमोशन में तो ये बहुत ज्यादा काम आएगा, आप सबको पता है। इसीलिए इसे रियल में बना लिया और इसमें इतना टाइम, इतना पैसा खर्चा किया। भाई मेकर्स के हार्डवर्क को मानना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर इस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो की देखा जाए तो वह इससे पता चल रहा है भैरवा इसमें एक बाउंटी हंटर है। बाउंटी हंटर बोले तो जो इनाम के लिए भगोड़ों या वांटेड व्यक्ति को पकड़ने का काम करते हैं। ये असल में कानूनी व्यवस्था के साथ मिलकर ही काम करते हैं और काम कंप्लीट करने के बाद निर्धारित रकम लेकर अपना अगला टारगेट को ढूंढते हैं। तो इस ग्लिम्स के स्टार्टिंग में हमें देखने मिल रहा है कि भैरवा किसी बाउंटी का मिशन के लिए निकला है, पर बुज्जी बोल रही है कि ये बाउंटी मिलने का चांस 0.18% का है, मतलब 1% क्या आधा % भी चांस नहीं है। लेकिन फिर भी भैरवा मानने को तैयार नहीं है और उस बाउंटी के पीछे लगा रहता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है ये सीन जहाँ लिखा है वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड, जिसे देखकर के पता चल जाता है बुज्जी भैरवा को मना क्यों कर रही थी। असल में वो बाउंटी एक ऐसी एरिया में एंट्री कर रहा था जहाँ की जाना शायद मना है, क्योंकि वो किसी और ग्रुप का एरिया हो सकता है जहाँ की जाना खतरे से खाली नहीं, इसीलिए बुज्जी मना कर रही थी। पर भैरवा बुज्जी की बात नहीं सुनता और वो उसके पीछे चला जाता है। एंड यस, आगे जाकर हम देख पाते हैं भैरवा जिस बाउंटी के पीछे पड़ा होता है उसे चारों तरफ से एक ग्रुप घेर चुके हैं। अब ये लोग उसे बचाने आए हैं कि वो भी बाउंटी हंटर है पता नहीं, लेकिन सिचुएशन को देखकर ही पता चल रहा है। तो जो भी हो, अगर भैरवा को उस बाउंटी चाहिए तो पहले उसे इनका सामना करना पड़ेगा, फिर जाके उसे वो बाउंटी मिलेगा। अब इससे आगे क्या होगा ये तो नहीं दिखाया है, लेकिन हाँ, इस एरिया के बारे में बात किया जाए तो भाई इस गेट को देखकर और यहाँ का माहौल को देखकर ऐसा लग रहा है ये एक स्पेस सेंटर था जो कि अच्छा खासा डेवलप कर चुका था और पता नहीं कितने सारे मिशन में भी सक्सेस हो चुका था, क्योंकि आगे हम ये शॉट पर देख सकते हैं यहाँ एक एस्ट्रोनॉट की स्टैच्यू भी है जो कि आकाश की ओर इशारा कर रहा है। क्या बोल रहा है वो, अवतार के पेंडोरा में जाना है। तो हाँ, हो सकता है यही वो जगह हो जहाँ के लोग पूरी दुनिया से काफी आगे हो और सक्सेस को लेके इन्हीं के पागलपन, हद से ज्यादा एक्सपेरिमेंट और मिशन के वजह से इनका दुनिया का ये हाल हुआ हो। तो जहाँ से इस दुनिया का बर्बादी स्टार्ट हुआ हो वहाँ
कैसे लोग रहते होंगे, खतरनाक ना भाई। शायद इसीलिए भी बुज्जी उस बाउंटी के पीछे जाने के लिए मना कर रही थी। खैर यहाँ एक और नोटिस करने वाली डिटेल्स है कि वही एस्ट्रोनॉट के हाथ इस सीक्वेंस में नीचे गिरता है, जिसका की इमेज हमें रिलीज डेट अनाउंस करते टाइम दिखाया गया था। पहला वाला रिलीज डेट 9 मई से भी पहले। तो यहाँ तो भाई हमें राइडर्स दिख रहे हैं ना, और इसी सीक्वेंस में शायद अश्वत्थामा भी दिख रहे हैं। और अगर आपको याद होगा तो प्रभास के फर्स्ट लुक भी हमें इसी सीक्वेंस का ही दिखाया गया था। पीछे आप देख सकते हो भैरवा यहाँ ये इसी एरिया में है। मतलब कल की मूवी में इस जगह पर कुछ तो खास होने वाला है यार। तभी मेकर्स इसी एक सीक्वेंस के सीन हमें स्टार्टिंग से दिखाते आ रहे हैं, पोस्टर्स में, ग्लिम्स में, इंट्रोडक्शन वीडियो में और अनाउंसमेंट पोस्टर में भी। नेक्स्ट बुज्जी के बॉडी में कोई कुछ फीड करते हुए दिख रहा है, जिसे लगाने के बाद की उसके अंदर से ब्लू लाइट निकलता हुआ दिखाया जाता है। मतलब वो कोई एनर्जी सोर्स जैसा कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है कि ये जो बंदा या बंदी बुज्जी के बॉडी में ये फीड कर रही है, उसके हाथ में ठीक वैसा ही कुछ बंधा हुआ है जैसा कि हम ये पोस्टर पर दीपिका के हाथ में देख सकती है। तो क्या ये दीपिका है? नेक्स्ट भैरवा को हम ये सीन में और ये पोस्टर में भी देख सकते हैं। वो स्लीवलेस सूट के साथ दिख रहा है। लेकिन ये सीन में और ये बुज्जी वाले टीजर का मिशन सीन में भी हम भैरवा को फुल सूट के साथ देख सकते हैं। तो क्या इसका मतलब जब भैरवा किसी मिशन में जाता है या वॉर मूड में होता है तब जाके वो फुल सूट पहनता है और नॉर्मल टाइम पर स्लीवलेस? या भैरवा के पास भी नैनोटेक सूट है जिसके मदद से वो जहाँ चाहे वहाँ स्लीवलेस और फुल सूट बना रहा है? पता नहीं, पर ये इंटरेस्टिंग है। और हाँ, इसके हाथ का वो गैजेट्स भी पहले हमने देखा था, इससे भैरवा कुछ और कर रहा था और अब इस गैजेट से कुछ गोला भी निकल रहा है भाई। ऊपर से चार्ज करने वाला शू, क्या क्या नहीं दिखा रहे हैं भाई। नाग अश्विन दिल खुश कर दिए। पर इन सबसे भी ज्यादा भैरवा और बुज्जी की जोड़ी भाई कमाल की लग रही है। मेकर्स लोग यार, आप चाहो तो दीपिका और दिशा के थोड़ा बहुत सीन काट लो, लेकिन भैरवा और बुज्जी की सीन मत काटना प्लीज। इन्हें देखकर मजा आ रहा है भाई। इंडियन सिनेमा में पहली बार इस तरह से किसी मूवी का प्रमोशन चल रहा है ना, एक गाड़ी को रिवील करने के लिए एक इतना बड़ा इवेंट, जो कि डिजर्व करती भी है, क्योंकि बुज्जी एक सुपर हीरो है भाई। वैसे हमें तो लगता है कल की मूवी का यही टीजर था, इसके बाद और टीजर नहीं आएगा, सीधा ट्रेलर और वो प्रील्यूड सॉन्ग्स वगैरह। पर फिर भी चलेगा भाई, कोई बात नहीं। पहले वो ग्लिम्स, फिर स्क्रैच एपिसोड, उसके बाद अश्वत्थामा ग्लिम्स और अब ये बुज्जी की इंट्रो। बहुत हो गया है ना, अब वो सीधा ट्रेलर को ले आएंगे तो भी कोई बात नहीं, इसका काफी माल दिख चुका है भाई। ठीक है, तो भाई बस ये था कल की बुज्जी इंट्रो वाली ग्लिम्स को लेकर एक वीडियो। अब आपको ये ग्लिम्स कैसा लगा? क्या आपने भी इसके अंदर कुछ नोटिस किया है? तो हमें कमेंट करके बताओ। और हाँ, अब हम इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।